जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके सामने अभी नया विषय लेकर आए हैं जिसका नाम है तत्वार्थ सूत्र। सभी आगमों का सार तत्वार्थ सूत्र में आता है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चोटिया, इनके मुखारविंद से हम सीख रहे हैं तत्वार्थ सूत्र और आप सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा 7वां क्लास है। संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी। हाँ जी, थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है आज। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। एसो पंचनमोक्कारो सर्व पावपनाशनो, मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। श्रीमिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गोविंद जी महाराज आपकी आज्ञा। तत्वार्थ उमा साथी जी, आचार्य श्री उमा साथी जी महाराज आपकी आज्ञा। तत्वार्थ सूत्र का विवेचन करने की आज्ञा चाहते हैं। तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वर भगवान तथा ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग तत्वार्थ सूत्र देख रहे हैं। तत्वार्थ सूत्र में तीन सूत्र हमने देख लिए हैं। आज हमारा चौथा सूत्र है। चौथे सूत्र का नाम है, उसमें तत्वों के नाम ही बताए हैं। तत्व क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तत्व कितने होते हैं, उनका क्रम इस प्रकार ही क्यों होता है, ये सारी बातें इसमें बताई जाने वाली है। तो उसमें तत्व का नाम जो बताया है, तो उसका सूत्र दिया है। चौथा सूत्र जो है, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। जीवा जीवा सव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम, इस प्रकार तत्व के नाम दिए हैं। अब तत्व के नाम यहाँ पर 7 दिए हैं। हम लोग बहुत बार देखते हैं, हम 9 तत्व मानते हैं। तत्व कहे तो 9 तत्व हमारे ध्यान में आते हैं। कोई 2 तत्व सिर्फ कहते हैं और कोई 7 तत्व कहते हैं। मतलब द्रव्य जो होते हैं, तत्व जो होते हैं, द्रव्यों की, तत्वों की जो प्ररूपणा की जाती है,
वो 3 प्रकार की शैलियों से की जाती है। ये तत्वों की विशेषता होती है कि तत्व की जो प्ररूपणा की जाती है, तत्व जो बताए जाते हैं वे 3 प्रकार से बताए जाते हैं। संक्षेप में कहे तो 2 प्रकार के तत्व होते हैं। थोड़े से विस्तार से कहे तो 7 प्रकार के तत्व होते हैं और विस्तार से कहे तो 9 प्रकार के तत्व होते हैं। इस प्रकार तत्वों की परिभाषाएं, तत्वों का निरूपण किया जाता है। जैन दर्शन में हम देखते हैं कि विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रसंगों में तत्वों के बारे में जो शब्द आते हैं, कहीं सत शब्द आता है, कहीं सत्व शब्द आता है, कहीं तत्व शब्द आता है, कहीं पदार्थ शब्द आता है, कहीं तत्वार्थ शब्द आता है, कहीं अर्थ शब्द आता है और कहीं द्रव्य शब्द आता है। मतलब कितने शब्द है? सत, तत्व, सत, सत्व, तत्व, तत्वार्थ, अर्थ, पदार्थ और द्रव्य, 7 प्रकार के शब्द आते हैं। इन सातों शब्दों का अर्थ अगर देखा तो एक ही होता है, सभी का अर्थ एक जैसा होता है। सातों तत्वों में कोई फर्क नहीं होता है, मतलब इन शब्दों में कोई फर्क नहीं है। शब्दों का अर्थ, मूल में अर्थ देखने जाते हैं तो एक ही अर्थ होता है। जो तत्व होता है वह सत होता है और जो सत होता है वो द्रव्य होता है। मतलब पूरी परिभाषा एक दूसरे से मिली हुई होती है, तो इसलिए इसमें अर्थ में कोई उलझने की जरूरत नहीं है, अर्थ सभी का एक जैसा ही होता है। और तत् का अर्थ, सत का अर्थ क्या होता है? जो शाश्वत है, अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहने वाला है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, उसको तत्व कहते हैं। तो ऐसे तत्व होते हैं 7 प्रकार के। तो जो 7 तत्व बताए हैं, अब इस सूत्र में जो बताए हैं, हम ऐसे तत्व कहते हैं तो क्या कहते हैं? जीव तत्व, अजीव तत्व, पुण्य तत्व, पाप तत्व, आश्रव तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व, बंध तत्व और मोक्ष तत्व। बंध को 8वां स्थान देते हैं और मोक्ष को 9वां स्थान देते हैं। इस प्रकार हम तत्वों को बोलते हैं। पर यहाँ क्या कहा है? तत्वार्थ सूत्र में कौन सा सूत्र जो दिया है उसमें क्या कहा है? जीवा जीवा सव बंध संवर निर्जरा मोक्षा तत्व। मतलब पहले, सबसे पहले जीव तत्व दिया है, दूसरा अजीव तत्व दिया है, तीसरे स्थान पर आश्रव तत्व दिया है, चौथे स्थान पर बंध तत्व दिया है, 5वें पर संवर, फिर निर्जरा और फिर मोक्ष। इस प्रकार 7 का नाम गिनाए हैं। अब सबसे पहले जीव तत्व दिया है। ये क्रम ऐसा ही क्यों है और बराबर है या नहीं, इसका हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जीव तत्व दिया है। जीव तत्व का अर्थ क्या होता है कि जीव तत्व को ही पहला स्थान क्यों दिया है, ऐसा भी प्रश्न पूछने वाले हैं। बहुत लोग कुछ कुछ प्रश्न पूछते रहते हैं, तो उसमें उन्होंने पूछा कि जीव तत्व को ही पहला स्थान क्यों दिया गया है। तो कहा कि जीव तत्व, ये जो तत्व है, जो संसार है, संसार में जो जो भी कुछ हमें दिखता है, जो जो भी बातें संसार में है, तो वो सभी बातों का ज्ञाता जो होता है, सभी बातों को जानने वाला, उसको समझने वाला कोई तत्व है तो वो जीव तत्व है। तो मतलब तत्वों का ज्ञाता जीव तत्व होता है। फिर पुद्गल जो होते हैं, पुद्गल का उपभोग करना है, जितनी सारी चीजें होती है, ये चीजें कौन उपभोग करता है? मनुष्य ही उपभोग करता है, जीव तत्व ही उपभोग करता है। अजीव तत्व बहुत है पर उसका उपयोग लेने वाला जीव तत्व होता है। तो इसलिए उन पुद्गल का उपभोक्ता भी जीव तत्व है। पुद्गल अगर ऐसा पड़ा रहा तो कितने वर्षों तक पड़ा रहा, सालों साल पड़ा रहा, तो उसका कोई उपयोग नहीं होता है। वो ऐसा ही पड़ा रहा तो उसका उपभोक्ता कोई नहीं होता है। पर अगर जीव तत्व ने देख लिया उसको, जीव का उसके साथ संयोग आ गया, तो उसका उपयोग जीव कर सकता है। इसलिए अजीव का उपभोक्ता भी जीव तत्व होता है। फिर शुभ अशुभ कर्मों का कर्ता भी जीव ही होता है। शुभ कर्म है या अशुभ, बाहर में कार्बन वर्गनाएं खूब ठसाठस भरी हुई है, चारों ओर कार्बन वर्गनाएं भरी हुई है, तो उन कार्बन वर्गनाओं को आकर्षित करने वाला या कार्बन वर्गनाओं से मुक्त होने वाला, उनका बंध करने वाला और उसे छुड़ाने वाला जीव ही होता है। मतलब कर्मों का कर्ता भी जीव होता है, कर्मों का भोक्ता भी जीव होता है। शुभ या अशुभ कर्म जैसे भी कर्म है उनको बांधने वाला जीव ही होता है। और संसार तथा मोक्ष
संसार क्या है, संसार कैसा है, संसार में परिभ्रमण क्यों करते हैं, संसार से मुक्त कैसे हुआ जाता है, इन सभी बातों को जानने वाले, उसकी योग्य प्रवृत्ति कैसे की जाती है, मुक्त होने के लिए क्या क्रिया की जाती है, इस सभी कार्य का जो विधाता होता है वो जीव ही होता है। मतलब सभी बातों में मूल में जीव होता है, इसलिए सर्वप्रथम जीव तत्व लिया गया है। जीव तत्व है इसीलिए संसार है। जीव तत्व ही नहीं रहा तो संसार का सवाल ही नहीं आता है। तो ये संसार बनता कैसे है? जीव और अजीव दोनों के संयोग से संसार बनता है, और दोनों का जब वियोग हो जाता है तो मुक्त अवस्था हो जाती है। तो संयोग और वियोग ये दो बातें महत्वपूर्ण है। तो हम देखेंगे कि ये संयोग वियोग क्या होता है, आगे देखेंगे कौन से तत्व संयोगी है, कौन से तत्व वियोगी है। तो सबसे पहले आया जीव तत्व, दूसरे नंबर पर लिया है अजीव तत्व। तो अजीव तत्व दूसरे नंबर पर क्यों लिया है? क्योंकि इन सभी जीव और पुद्गल इनका संयोग ही संसार होता है। तो जीव अगर अजीव के साथ है तो संसार खड़ा होता है, तब ये बाकी सभी तत्व यहाँ काम करते हैं। पूरी संसार की व्यवस्था जो होती है वे जीव और अजीव दोनों तत्वों को मिलकर होती है। दोनों तत्वों को मिलकर जीव अजीव की, आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज यहाँ से तो फुल है। हाँ जी। तो जीव और अजीव दोनों तत्व, दोनों तत्व कैसे होते हैं? दोनों तत्वों का जब संयोग होता है तब संसार खड़ा होता है। तो पूरे संसार को बनाने वाले जीव और अजीव तत्व है। तो जीव के साथ अजीव रहा तो ही आगे के तत्व काम कर सकते हैं। मुख्य तत्व दो है, जीव तत्व और अजीव तत्व। द्रव्य हम कहते हैं तो जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य दो ही द्रव्य मुख्य है। फिर अजीव में कौन से प्रकार आते हैं, जीव में कितने प्रकार आते हैं वो बात अलग है, पर मुख्य रूप से दो तत्व होते हैं। तो जीव और अजीव इन दोनों का जब संयोग होता है तो दोनों का संयोग होने के बाद क्या होता है? जीव जब अजीव के साथ मित्रता करता है, अजीव के साथ संयोग करता है, अजीव को मिलता है, तब वो क्या करता है? अजीव के साथ जब जब उसकी मित्रता हो जाती है तो वो कर्मों का आश्रय करता रहता है, कर्मों का आश्रय होता है। इसलिए तीसरा तत्व आश्रय तत्व लिया है। कर्मों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और जैसे जैसे कर्म हमारी ओर आकर्षित होते जाते हैं तो वैसे वैसे हम, हमारी आत्मा जो है वो उतनी पर में ज्यादा अटकती जाती है। मतलब ये दुष्ट चक्र चालू होता है। आत्मा पहले पर के साथ संयोग करती है और पर को इकट्ठा करती है, कर्म को इकट्ठा करती है। फिर कर्म का उदय आता है, उसके कारण से वापिस संसार में परिभ्रमण उसका बढ़ता रहता है। तो ये दुष्ट चक्र कंटिन्यू चालू रहता है। तो इसको क्या कहते हैं? आश्रम। मतलब वो जब भी शुभ अशुभ भाव करता है, मन में जैसे भी भाव उत्पन्न होते हैं, मन वचन काया का व्यापार जैसे जैसे होता है वैसे कार्मण वगैरह का आश्रय होता है, कार्मण वगैरह हमारी ओर आती जाती है। इसलिए तीसरा तत्व है आश्रव तत्व। फिर आश्रव तत्व कार्मण वगैरह सिर्फ आके रुकती नहीं है, आने के बाद वो बंधती है, आत्मा के ऊपर आवरण लाती है, वो जम जाती है, आत्मा के ऊपर जम जाती है। जैसे धूल बाहर खिड़की से धूल आ रही है अंदर, और धूल ऐसे ही आ गई, नीचे कुछ गिरा नहीं है या कुछ तेल घी कुछ गिरा हुआ नहीं है, साफ जमीन है तो धूल आएगी और चली जाएगी या थोड़ा सा झाड़ने से निकल जाती है। पर अगर यहाँ नीचे कुछ गिरा हुआ है, तेल गिरा हुआ है या घी गिरा हुआ है, चिकट अगर जमीन है हमारी, तो वो जो धूल आती है वो क्या होती है? उसके ऊपर चिपक जाती है। तो वो चिपक जाना यानी बंध होना। तो ऐसे ही जब योग के कारण से आश्रय होता है, मन वचन काया के योग के कारण से आश्रय होता है, पर उस समय हमारी कषाय उदय में होती है। क्रोध मान माया लोभ या राग द्वेष ये कषाय हमारी उदय में होती है। तो जितने प्रमाण में हमारी कषाय उदय में होती है, जैसे जिस भावना से कषाय हमारी उदय में होती है, उतने प्रमाण में वे कर्म आके बंध कर लेते हैं। उन कर्मों का बंध हमारे ऊपर हो जाता है। मतलब जो बंध होता है ना, कर्मों का आना और उसका बंधना। बंध ऐसे चार प्रकार का होता है।
प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध, ऐसे 4 प्रकार का बंध होता है। बीच में ये बंध की बात कर रही हूँ क्योंकि बंध बराबर ध्यान में आ गया तो फिर उससे मुक्ति कैसे करना है वो ध्यान में आएगा, इसलिए पहले बंध की बात कर रही हूँ। तो बंध, प्रकृति बंध यानी क्या? प्रकृति यानी कर्मों का स्वभाव है। कर्मण वर्गना जो बाहर में होती है ना, जो चारों ओर कार्बन वर्गनाएं फैली हुई होती है, तो उन कार्बन वर्गनाओं को जब हम इकट्ठा करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो वो कार्बन वर्गनाएं बाहर में तो एक जैसी होती है, उसमें ऐसा नहीं होता है कि ये ज्ञानावर्णीय कार्बन वर्गना है, ये दर्शनावर्णीय है, ये वेदनीय है, ये मोहनीय है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाहर में सब एक जैसी ही होती है, पर हम जिस निमित्त से, जिस भावना से कार्बन वर्गना इकट्ठा करते हैं, उन भावनाओं के रूप में वे परिवर्तित हो जाती है। मतलब उसका स्वभाव ऐसा बन जाता है। जैसे हमने किसी को ज्ञान में अंतराय देते समय कार्बन वर्गनाएं इकट्ठी करी है, तो ज्ञान में अंतराय देते समय जो कार्बन वर्गना आई है, वो कार्बन वर्गना ज्ञान हमारे ज्ञान गुण को ढकने का काम करेगी, वे ज्ञानावर्णीय के रूप में बन जाएगी। मतलब उस कार्बन वर्गना का नाम ज्ञानावर्णीय कर्म हो जाएगा। कोई ध्यान कर रहा है, कोई अच्छी बातें कर रहा है, तत्व की बातों को जान रहा है, उसको उसमें अगर हमने अंतराय दे दी है, उसको उसकी हमने अवहेलना की है, आशातना की है, तो उस समय जो कर्म आते हैं वे दर्शनावर्णीय कर्म के नाम से हमारे आत्मा के ऊपर बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार किसी को साता देते हैं तो साता वेदनीय कर्म आते हैं, असाता देते हैं तो असाता वेदनीय कर्म आते हैं, बहुत ज्यादा मोह करते हैं तो आसक्ति के रूप में वे कर्म आते हैं, मोहनीय कर्म के रूप में वे बंध जाते हैं। तो इस प्रकार सभी कर्म अपने अपने स्वभाव के अनुसार, जिस निमित्त से हम उनको बुलाते हैं, वे अपना स्वभाव वहां वैसा बना लेते हैं, उसको बोलते हैं प्रकृति बंध। प्रकृति मतलब उसका स्वभाव बन जाता है। दूसरा होता है स्थिति बंध। स्थिति बंध मतलब क्या होता है? जब कर्म हमारे आत्मा के ऊपर चिपकते हैं, उसी समय वे कितनी देर तक रुकने वाले हैं, कब वे उदय में आने वाले हैं, कितनी देर तक वे उदय में रहने वाले हैं, कैसा कैसा उदय कितना देर तक उनका चलने वाला है, वो सारी स्थिति यानी अवधि, उसका समय निर्धारित हो जाता है। तो जिस समय कर्म हमारे पास आते हैं, उसी समय उसकी पैकिंग तैयार हो जाती है कि ये कर्म कितने वर्षों तक या कितने भाव तक हमारे पास रहने वाले हैं, और कब उदय में आने वाले हैं, और कितनी देर तक उदय में रहने वाले हैं। तो इस प्रकार उसकी स्थिति पूरी बंध जाती है। फिर तीसरा होता है अनुभाग बंध। अनुभाग बंध का अर्थ क्या होता है? अनुभाग यानी रस। वो कर्म जब उदय में आने वाले हैं, तो उदय में आने के बाद वो कैसा रस देते हैं, किस प्रकार का फल वे देने वाले हैं, सुख का फल देंगे या असुख का, दुख का फल देने वाले हैं, शुभ कर्मों का फल होगा या अशुभ बातों का फल होगा, साता का फल होगा या असाता का फल होगा, शुभ कर्मों का फल होगा या अशुभ कर्मों का फल होगा। तो जैसा फल देने की उनकी भावना होती है, वैसा वो मतलब जिस प्रकार हम बांधते समय हमारी भावना जैसी रहती है, वैसा वे फल देते हैं। तो ये अनुभाग बंध हो जाता है। और चौथा होता है प्रदेश बंध। प्रदेश का अर्थ होता है कि जो कर्म परमाणु हम इकट्ठा करते हैं, कार्बन वर्गना जो इकट्ठा करते हैं, वो कितनी क्वांटिटी में इकट्ठा की है। प्रकृति बंध में क्वालिटी होती है, कर्म कौन सी क्वालिटी के हम इकट्ठा कर रहे हैं। और प्रदेश बंध में क्वांटिटी होती है, कितने प्रमाण में हम कर्मों को इकट्ठा कर रहे हैं, कितनी चंचलता हमारे अंदर है। जितनी ज्यादा चंचलता रहेगी, उतने ज्यादा प्रमाण में कर्म हमारी ओर आकर्षित होते जाते हैं। तो वो क्वांटिटी का काम प्रदेश बंध करता है। मतलब ही क्या होगा? जो कर्म हमारे बंधते हैं, वे दो कारणों से बंधते हैं, एक योग के कारण, एक कषाय के कारण। योग और कषाय, योग यानी मन वचन काया का व्यापार, उसके कारण से कर्म आते हैं। तो जो आते हैं उसके कारण से दो प्रकार से वो बंधते हैं। मतलब जो आते हैं उसमें प्रकृति बंध और प्रदेश बंध दोनों योग के कारण होते हैं। मतलब कैसे, कितनी कौन सी भावना से हम कर्म को इकट्ठा कर रहे हैं, तो वैसे वो प्रकृति बंध हो जाएगा। और कितनी चंचलता से इकट्ठे कर रहे हैं, तो उतने क्वांटिटी में वे कर्म हमारे पास आएंगे। तो प्रकृति और प्रदेश ये दोनों योग के कारण होते हैं।
और फिर वो कर्म कितनी देर तक रहने वाले हैं, कैसे फल देने वाले हैं, ये जो स्थिति और अनुभव, ये दोनों बंध जो होते हैं ये कषाय के कारण होते हैं। उस समय कौन सी कषाय हमारी उदय में है, कितने तीव्रता के कषाय है या कितनी मंद कषाय है, सौम्य कषाय है। तो जैसे कषायिक भाव होते हैं, कितने राग द्वेष के परमाणु भाव हमारे होते हैं। तो राग द्वेष के बहुत ज्यादा तीव्रता के भाव रहे तो तीव्र बंध होता है, स्थिति भी बहुत ज्यादा बनती है और रस भी बहुत ज्यादा तीव्रता से उसका बंधता है। और कषाय हमारी जितनी कम रहती है उतना कम स्थिति का बनता है और कम समय का भी रस भी उसका उतना सौम्य होता है। तो इस प्रकार चारों प्रकार का बंध होता है। तो पहले आश्रव होता है, उसके बाद बंध होता है। तो अब जो आश्रव तत्व है, तीसरे नंबर पर आश्रव तत्व है। पहला है जीव तत्व, दूसरा है अजीव तत्व, तीसरा है आश्रव तत्व। तो आश्रव तत्व जो होता है, आश्रव में दोनों प्रकार आते हैं, शुभ आश्रव भी होता है, अशुभ आश्रव भी होता है। तो शुभ आश्रव जो होता है उसके के कारण से पुण्य का बंध होता है, और अशुभ आश्रव जो होता है उसके कारण से पाप का बंध होता है। तो पुण्य और पाप उसी के साथ जुड़ जाते हैं, उसी समय वो तत्व, उसके बाद दोनों तत्व आते हैं। तो इसमें वो दो तत्व नहीं लिए, वो पुण्य और पाप दोनों को आश्रव में ही उन्होंने इंक्लूड कर लिया है। तो आश्रव के कारण, आश्रव ही शुभ आश्रव होता है या अशुभ आश्रव होता है। शुभ आश्रव हुआ तो पुण्य तत्व, अशुभ आश्रव रहा तो पाप तत्व। इसलिए इसको अलग अलग न करते हुए सात तत्व जो बताए उसमें पुण्य और पाप को आश्रव और बंध में ही समा लिया है। तो इस प्रकार आश्रव के बाद बंध का दिया है, जीवा जीवा सव बंध, मतलब आश्रव होने के बाद उसका बंध होता है। फिर अब ये आश्रव और बंध या पुण्य और पाप, ये जो चार तत्व होते हैं ये संयोगी तत्व कहलाते हैं। जीव और अजीव दोनों का संयोग कराने वाले तत्व होते हैं। आश्रव और बंध के कारण से जीव के साथ अजीव का संयोग होता है, इसलिए इनको संयोगी तत्व कहा जाता है। अब अगर इनसे मुक्त होना है, वियोग इनका अगर करना है, तो वियोग करने वाला तत्व कौन सा होता है? सबसे पहले वियोग करने वाला तत्व होता है संवर तत्व। जब हम संवर करते हैं तो संवर के कारण क्या होता है? संवर के कारण हमारी मन वचन काया में स्थिरता आ जाती है, अकंप अवस्था हो जाती है, एकदम स्थिर हम बन जाते हैं। और अगर हम एकदम स्थिर बन गए तो आने वाले कर्म रुक जाते हैं, क्योंकि मन वचन काया की स्थिरता हो जाती है। तो स्थिरता होने के कारण से आत्मा में कंपन नहीं होता है, योग हमारा काम नहीं करता है, उस समय योग शांत हो जाता है। और योग जैसे ही शांत हुआ तो आने वाले कर्म रुक जाते हैं, वो कर्म हमारे पास नहीं आते हैं। तो कर्मों के आने का द्वार रोकना, दरवाजा बंद कर लेना, इसको कहते हैं संवर। तो ये संवर जब हमारा होता है तो मतलब कर्मों का वियोग होना शुरू हो जाता है, आने वाले कर्मों को हमने रोक दिया है, जीव के साथ उनको मिलने नहीं दिया है। तो ये संवर तत्व उसके बाद आता है, बंध के बाद संवर तत्व आया है। और संवर तत्व होने के बाद जो पहले बंधे हुए तत्व है उनकी धीरे धीरे निर्जरा होने लग जाती है, वो बाहर निकलने लग जाते हैं। हमने उस दिन देखा था उसकी प्रक्रिया कैसे होती है। संवर जब रुक जाता है तो अंतर में कर्म हलचल मचती है और कर्म फटाफट बाहर निकलते जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ध्यान जब हम करते हैं तो अगर 2 मिनट का, 2.5 मिनट का भी सच्चा ध्यान हमारा हो जाता है, 2.5 मिनट तक हम एकदम अकंप अवस्था में, एकदम स्थिर अवस्था में बैठे रहे, स्थिरता हमारे अंदर अगर आ जाती है तो उसमें इतने कर्मों की निर्जरा हो जाती है कि जो मास खमन करने के बाद भी जितनी कर्मों की निर्जरा नहीं होती उतनी निर्जरा हमारे 2.5 मिनट के ध्यान में हो जाती है। इतना ध्यान का महत्व होता है, इतनी निर्जरा ध्यान के कारण फटाक से हो जाती है। तो संवर हुए बिना ध्यान नहीं हो पाता। संवर होना मतलब ही मन वचन काया स्थिर होती है, मन वचन काया स्थिर होना मतलब ही ध्यान अवस्था में जाना है। और जैसे ही ध्यान अवस्था में जाते हैं कि कर्मों की निर्जरा शुरू हो जाती है। तो कर्मों की आंशिक निर्जरा, कर्मों के से आंशिक छुटकारा हमारा जो होता है उसको निर्जरा कहते हैं। और जब पूर्णतः निर्जरा हो जाती है, पूरी तरह से सभी कर्म जब हट जाते हैं
तब हमारा मोक्ष हो जाता है, तब उसके बाद मोक्ष तत्व आता है। तो संवर, निर्जरा और मोक्ष ये तीनों वियोगी तत्व है। तीनों कैसे तत्व है? वियोगी तत्व है। और बंध, आश्रव, बंध, पुण्य और पाप ये चारों संयोगी तत्व है। संयोग और वियोग इन दोनों बातों को बराबर ध्यान में लेना है। तो संयोगी और वियोगी ऐसे दो प्रकार के तत्व हमने देखे हैं। तो इस प्रकार, इसलिए इसका क्रम इस प्रकार कहा गया है। इस तत्वार्थ सूत्र का जो क्रम है वो एकदम सही क्रम है। पहले जीव तत्व होता है, मुख्य तत्व जीव तत्व है। जीव का अजीव के साथ संयोग आता है, संबंध आता है। तब उन दोनों का संबंध जब होता है तब आश्रव होता है। आश्रव में शुभ या अशुभ दोनों आश्रव आ जाते हैं। आश्रव होता है तभी उसका बंध होता है। और उस आश्रव को जब रोकना होता है तब संवर तत्व आता है। संवर को जब हम रोकते हैं, संवर रुक जाता है, तब निर्जरा होने लग जाती है। और निर्जरा होने के बाद पूरी तरह से निर्जरा हो जाती है, तब मोक्ष तत्व हो जाता है। तो एकदम सही क्रम इस प्रकार का बताया गया है। तो ये द्रव्य, ये जो तत्व है, ये तत्व बहुत ज्यादा, अब इसको, इसका अभ्यास क्यों करना है? दो तत्व तो काफी हो गए, जीव तत्व देख लिया, अजीव तत्व देख लिया, बाकी इतने आश्रव, संवर, बंधन, निर्जरा, मोक्षण ये सब जानने की क्या जरूरत है? ऐसा भी बहुत लोगों को लगता है। इतना विस्तार से क्यों बतलाया गया है? तो ये जो तत्व की बातें होती है, सिद्धांतों की जो बातें होती है, वो संक्षेप में भी कही जाती है। इसकी शैली होती है, संक्षेप में भी कही जाती है, विस्तार से भी कही जाती है। जो कुशाग्र बुद्धि वाले लोग होते हैं, जो त कहते तपेला ध्यान में ले लेते हैं, बहुत जल्दी उनको बात ध्यान में पकड़ में आ जाती है, उनके लिए संक्षेप में कही तो भी चल जाती है। पर जिनके लिए थोड़ी सी अभ्यास की आवश्यकता होती है, जिनको समझने की इतनी ज्यादा दृष्टि, जिनका ज्ञान का क्षण ज्यादा नहीं रहता है, जिनको व्यवस्थित रूप से समझाए बिना ध्यान में बात नहीं आ पाती है, ऐसे लोगों के लिए थोड़ा विस्तार से बताना भी जरूरी होता है। इसलिए यहाँ इतना विस्तार से बताया गया है। तो ये जो 7 तत्व है, ये सातों तत्व बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इनकी सभी तत्वों को व्यवस्थित रूप से हमने ध्यान में ले लिया, तो फिर हम उसके ऊपर कुछ कार्य कर सकते हैं। अब जब तक हमें आश्रव का पता नहीं चलता है, बंध का पता नहीं चलता है, तब तक हम संवर कैसे करेंगे? संवर क्या होती है ये भी पता नहीं होता है, तो संवर कैसे होगा? और संवर किए बिना निर्जरा नहीं हो सकती, निर्जरा किए बिना मोक्ष नहीं हो सकता। तो इन सभी बातों को व्यवस्थित रूप से ध्यान में लेने के लिए ये 7 तत्व हमें बताए गए हैं। अब ये स्थूल रूप से हमने तत्वों को देख लिया है। अब आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हमें देखना है, तो आध्यात्मिक दृष्टि से इन्हीं तत्वों में 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकारों से तत्वों को देखा जाता है। 3 प्रकार कौन से हैं? कुछ तत्व हेय होते हैं, कुछ तत्व ज्ञेय होते हैं, और कुछ तत्व उपादेय होते हैं। हेय, ज्ञेय और उपादेय, ऐसे 3 रूप से हम तत्वों को जान सकते हैं। ज्ञेय का अर्थ क्या होता है? ज्ञेय यानी जानने योग्य, ज्ञान करने योग्य। ज्ञेय हमने देखा था, ज्ञेय सभी पदार्थ जो होते हैं वे ज्ञेय होते हैं, मतलब ज्ञान का विषय बनते हैं, उनका हम ज्ञान कर सकते हैं, उनको हम समझ सकते हैं, उनके कारण से हमें कुछ बोध प्राप्त होता है, उसको ज्ञेय कहते हैं। ज्ञेय, ज्ञेय। तो ये जो ज्ञेय तत्व होता है, ज्ञान का ज्ञेय होता है, मतलब ज्ञेय का हम ज्ञान कर सकते हैं, ज्ञेय का ही ज्ञान होता है। तो ऐसे जीव और अजीव ये दोनों तत्व जो है वो ज्ञेय तत्व है, उनको हमें जानना जरूरी है। जो साधक आध्यात्मिक साधना में आगे बढ़ता है, उसको इन तत्वों का ज्ञान होना आवश्यक है। पहले जीव और अजीव ये दोनों क्या है, कैसे है, इनकी अवस्था क्या होती है, इनका संयोग कैसे होता है, इनका वियोग कैसे होता है, इन सारी बातों को जानना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए जीव तत्व और अजीव तत्व इन दोनों तत्वों को ज्ञेय तत्व कहते हैं, जानने योग्य ये दोनों तत्व हैं। फिर हेय का अर्थ क्या होता है? हेय यानी छोड़ने योग्य, जो जिनको हम ग्रहण नहीं कर सकते, जिनको छोड़ना योग्य होता है।
जो जिनका सहयोग वियोग होना अच्छा रहता है, जिनका हमें सहयोग हुआ है, जिनके कारण से हमें दुख होता है, जिनके कारण से तकलीफ होती है, जिनके कारण से हमारा संसार बढ़ता जाता है, संसार भ्रमण बढ़ता जाता है, ऐसे तत्वों को छोड़ना चाहिए, ऐसे तत्वों से मुक्त होना चाहिए। तो ऐसे मुक्त करने वाले जो हेय जो तत्व है वे कौन से है? तो स्वाभाविक है, आश्रव तत्व हेय है, बंध तत्व हेय है, पाप और पुण्य तत्व हेय है। अब ये जो चार तत्व है, ये चारों तत्व हेय कहे गए हैं। पर इसमें पुण्य तत्व जो है, वो पुण्य तत्व सर्वथा हेय नहीं कहा जाता, सर्वथा छोड़ने योग्य नहीं है। आप कहेंगे कि पुण्य भी छोड़ देंगे, पाप भी छोड़ देंगे, आश्रम समाज छोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे? तो छोड़ने योग्य है, पर वो भी अपनी अवस्था के अनुसार छोड़ने योग्य होता है। सभी अगर पुण्य भी छोड़ देंगे तो पाप पाप तो अपने आप होता ही रहता है, और पुण्य करना भी अगर छोड़ दिया जाता है तो वो बराबर फिर पाप पाप का बंध ज्यादा हो जाता है, और पाप के बंध के कारण से हमारा संसार परिभ्रमण बढ़ता जाता है। तो पुण्य छोड़ने योग्य है, बात बराबर है, पर कब छोड़ना है, कब उसको मतलब पुण्य तत्व जो है वो यहाँ कहा गया है कि पुण्य तत्व तीनों में आता है, ज्ञेय में भी आता है, हेय में भी आता है, उपादेय में भी आता है, तीनों में पुण्य तत्व आता है। अब ज्ञेय में कैसा आता है? ज्ञेय में पुण्य तत्व आता है जो 11वें गुणस्थान, 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में जो जाते हैं, गुणस्थान की अवस्था मतलब जो सर्वज्ञता की अवस्था की ओर बढ़ जाते हैं, सर्वज्ञता प्राप्त करने में, केवल ज्ञान प्राप्त करने की अवस्था तक जो पहुंच जाते हैं, उनके लिए सिर्फ पुण्य ज्ञेय तत्व है, सिर्फ जानने योग्य है, न स्वीकार करने योग्य है, न छोड़ने योग्य है, सिर्फ जानते हैं वो। 14वें गुणस्थान वाले जो लोग होते हैं उनके लिए हेय है, मतलब वो छोड़ ही देते, उनको पुण्य पाप का कोई सवाल ही नहीं है, पूरा बैलेंस करके उनको तो मुक्त होना है, कर्म को पूरी तरह से छोड़ना है, इसलिए उनके लिए वो हेय है 14वें गुणस्थान वाले के लिए। पर 1 से लेकर 10वें गुणस्थान वाले तक जो जो भी जीव है, उन सभी के लिए पुण्य तत्व जो है वो उपादेय है। पुण्य तत्व कैसा है? उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य, हेय यानी छोड़ने योग्य, ज्ञेय यानी जानने योग्य, और उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य। ग्रहण करने योग्य उपादेय तत्व है पुण्य, इसलिए पुण्य को तीनों में लिया है। किसके लिए उपादेय है? किसके? संसार में जो परिभ्रमण कर रहे हैं, संसारी जो जीव है, अभी तक जिनको सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हुई है, जो गुणस्थान की सीढ़ियां आगे बढ़ नहीं पाए हैं, जो संसार से मुक्त होने की अवस्था में नहीं आए हैं, साधना जीवन में आगे नहीं बढ़े हैं, साधक अवस्था को जिसने अभी तक प्राप्त नहीं किया है, ऐसे लोगों के लिए पुण्य तत्व उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है। जो साधना में आगे बढ़ चुके हैं, जो साधना को सिद्धि की ओर ले जा रहे हैं, उस अवस्था तक पहुंच गए हैं, उनके लिए सिर्फ पुण्य जानने योग्य है, ज्ञेय है, जानने योग्य है। जिनकी साधना सिद्ध हो चुकी है उनके लिए हेय है, छोड़ने योग्य है। एकदम ये सीधा सरल जवाब है, हिसाब है। तो इस प्रकार पुण्य के लिए हेय ज्ञेय उपादेय तीनों है। जीव और अजीव तत्व से ज्ञेय तत्व है, जानने योग्य है। आश्रव, बंध और पाप, ये तीनों तत्व सर्वथा हेय है, छोड़ने योग्य ही है, इन तीनों को छोड़ना चाहिए। फिर संवर, निर्जरा और मोक्ष। संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये तीनों तत्व जो है वो उपादेय है। संवर को भी हमें उपादेय यानी ग्रहण करना चाहिए, संवर को भी हमें करते आना चाहिए। संवर करेंगे तो निर्जरा हमारी हो सकती है, निर्जरा हुई तो मोक्ष हमें प्राप्त हो सकता है। तो इन तीनों को प्राप्त करने जैसा है, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन तीनों को प्राप्त करना जैसा है। तो जो संसार वृद्धि कराने वाले तत्व है वो छोड़ने योग्य है, संसार से मुक्त कराने वाले जो तत्व है वो ग्रहण करने योग्य है। और संसार क्या है, जीव क्या है, जीव की अवस्था क्या है, ये सारा सिर्फ जानने योग्य है। तो ऐसे 9 तत्वों में 3 प्रकार हमने देखे हैं, हेय, ज्ञेय और उपादेय, तीनों प्रकार से हम उनको देख सकते हैं। तो अब ये जो 9 तत्व है,
इन नव तत्वों को हम द्रव्य से और भाव से देख सकते हैं कि द्रव्य से कैसे देखना है, भाव से कैसे, द्रव्य से कौन से तत्व कैसे आते हैं, भाव से कैसे आते हैं, उनको हम देखते हैं। तो द्रव्य से क्या होता है, कर्मों का आना। द्रव्य से हम देखते हैं आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष क्या होता है। तो कर्मों का सिर्फ आना, हमारी ओर आना, कर्म परमाणुओं का हमारी ओर आना, उसको द्रव्य आश्रव कहते हैं। कर्मों का अपनी ओर, आत्मा की ओर आना, उसको द्रव्य आश्रव कहते हैं। आश्रव मतलब जो आश्रव कर रहे हैं ना, कर्मों का आश्रव जो हो रहा है। तो द्रव्य आश्रव क्या है, सिर्फ कर्मों का आना। और भाव आश्रव क्या है, भाव आश्रव ये है कि हमारे जो मन के परिणाम होते हैं, अशुभ परिणाम है या शुभ परिणाम है, जो भी मन के परिणाम है जिनके कारण से कर्म आ रहे हैं, तो वो मन के परिणाम जो है वो भाव आश्रव है। और कर्मों का आने की जो क्रिया चल रही है, कर्म परमाणु जो हमारे पास आते हैं, उसको द्रव्य आश्रव कहते हैं। मतलब आश्रव दोनों प्रकार से है, द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव। तो द्रव्य आश्रव यानी कर्मों का आना, कर्म परमाणुओं का आना, उसको द्रव्य आश्रव कहते हैं। और भाव आश्रव कौन सा है, हमारे मन के परिणाम, वचन से बोलने वाले शब्द या शरीर से होने वाली क्रिया, मन वचन काया का व्यापार, ये जो है मन वचन काया का व्यापार करने के अंतर के जो परिणाम होते हैं, उन परिणामों को भाव आश्रव कहते हैं। ये भाव आश्रव हुआ है। फिर द्रव्य निर्जरा कौन सी है, द्रव्य बंध कौन सा है और भाव बंध कौन सा है। तो द्रव्य बंध यानी क्या, कर्म जो आते हैं, आत्मा के पास आते हैं, वो आत्मा के ऊपर आवृत्त हो जाते हैं, तो आत्मा के साथ वो चिपक जाते हैं, तो वो द्रव्य बंध हुआ। आत्मा के साथ चिपक जाना वो द्रव्य बंध हुआ। और भाव बंध कौन सा हुआ, भाव बंध यानी मिथ्यात्व आदि आसक्ति के जो परिणाम हमारे होते हैं, राग द्वेष के परिणाम जो होते हैं, कषाय के परिणाम जो होते हैं, तो अंतर के जो परिणाम है, उन तीव्र परिणामों की तीव्रता के कारण से वे बंधते हैं, उसके कारण से वो पैकेज हमारा तैयार हो जाता है। तो ये जो भावना जो हमारे अंतर की होती है, उस भावना से जो बंध होते हैं, उनको भाव बंध कहते हैं। तो द्रव्य बंध यानी कर्म परमाणुओं का बंधना, मतलब आत्मा के ऊपर चिपकना। और भाव बंध यानी उन कर्म परमाणुओं को चिपकने में जो सहायता करते हैं, अंतर के जो परिणाम होते हैं, वो भाव बंध होते हैं। फिर द्रव्य निर्जरा कौन सी, द्रव्य संवर कौन सा है, द्रव्य संवर यानी आते हुए कर्म को हम रोकते हैं। मतलब मन वचन काया की स्थिरता, मन वचन काया का व्यापार जब हम रोक देते हैं, तो आते हुए कर्म रुक जाते हैं। तो आते हुए कर्मों को रोकना, ये द्रव्य संवर हुआ। आते हुए कर्मों को रोकना द्रव्य संवर हुआ। और भाव संवर कौन सा हुआ, तो भाव संवर यानी हमारे अंदर में जो सम्यक्त्व के, चारित्र के परिणाम होते, शुद्ध परिणाम होते हैं। शुभ अशुभ परिणाम है वो तो आश्रव के कारण है, पर शुद्ध परिणाम जो होते हैं, वे शुद्ध परिणाम संवर का कारण है, भाव संवर का कारण है शुद्ध परिणाम। शुद्ध परिणाम में न राग होता है, न द्वेष होता है, न शुभ होता है, न अशुभ होता है, कुछ भी नहीं होता है। शुद्ध परिणाम शुद्ध होता है, उसके कारण से मन वचन काया स्थिर होती है। तो ये शुद्ध परिणाम जो है वो भाव संवर है। आए ध्यान में, भाव बंध है, नहीं सॉरी, भाव संवर है। भाव संवर और द्रव्य संवर, द्रव्य संवर यानी आते हुए कर्मों को रोकना, ये द्रव्य संवर है। और मन के जो शुद्ध परिणाम है, अंतर से उठने वाले जो शुद्ध परिणाम है, वो भाव संवर है। फिर निर्जरा, निर्जरा द्रव्य निर्जरा क्या, कर्म परमाणुओं का आत्मा से अलग होना, कर्म परमाणु जो आत्मा के साथ चिपके हुए थे, उनका अलग होना, उसको द्रव्य निर्जरा कहते हैं। ये द्रव्य निर्जरा कहलाती है। और भाव निर्जरा क्या है, धर्म ध्यान आदि की परिणाम, ध्यान की वृत्ति जो होती है, ध्यान की साधना जो होती है, ध्यान में मन जैसे निर्विचार हो जाता है, स्थिर हो जाता है, शुद्ध होता है, तो वो अवस्था जो है वो द्रव्य भाव निर्जरा है, उसको भाव निर्जरा कहते हैं। और मोक्ष क्या है, कर्मों का पूर्णतः शुद्ध निकल जाना,
कर्मों का पूर्णतः निर्जरा हो जाना वो मोक्ष कहलाता है। तो इस प्रकार जो द्रव्य से और भाव से हमने देखे हैं। तो द्रव्य आश्रव क्या है? कर्मों का, कर्म परमाणु का आना वो द्रव्य आश्रव है। कर्म परमाणु के आने के लिए जो मन के परिणाम होते हैं, मन वचन काया के, उन परिणामों को भाव आश्रव कहा जाता है। द्रव्य बंध क्या है? कर्मों का आत्मा के साथ चिपक जाना, वो द्रव्य बंध हुआ। और उस समय कषाय, राग, द्वेष आदि के जो भाव होते हैं, उन भावों को भाव बंध कहा जाता है, वे भाव बंध है। फिर द्रव्य संवर क्या है? आते हुए कर्मों को रोकना, ये द्रव्य संवर हुआ। और मन के परिणामों को शुद्ध परिणाम जागना, मन में शुद्ध परिणाम जागना, ये भाव संवर हो गया। फिर कर्मों का आत्मा के साथ से वियोग होना, आत्मा से अलग होना, कर्म की आत्मा से अलग होने की जो क्रिया है उसको कहते हैं द्रव्य निर्जरा। और भाव निर्जरा क्या है? ध्यान साधना की भाव निर्जरा, तप तपश्चर्या है, ध्यान साधना है, इसके कारण से वो निर्जरा होती है, तो वो भाव निर्जरा कहलाती है। और संपूर्णतः जब निर्जरा हो जाती है, शुद्ध परिणाम एकदम अंतर में उठते हैं, शुद्ध परिणाम से जब पूरी तरह से निर्जरा हो जाती है तो मोक्ष होता है। द्रव्य मोक्ष यानी सिद्ध शिला पर जाना, ये द्रव्य मोक्ष है। भाव मोक्ष यानी कर्मों से मुक्त होने की अवस्था, ये भाव मोक्ष है। तो इस प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से हमने कर्मों को देखा है। तो कैसे कर्म होते हैं, कैसे तत्व होते हैं? 9 तत्व भी है, 7 तत्व भी है और 2 तत्व भी है। ऐसे तत्वों के अलग अलग रूप से परिभाषा की गई है। तो तत्व पहले तो ध्यान में आ गया। तत्व यानी क्या है? कि जो सत है, जो सत्व है, जो त्रिकाल रहता है, जो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता है, जो द्रव्य और गुणों से युक्त होता है, जो शाश्वत है, जिसको हम कभी मिटा नहीं सकते, जो कभी मिट नहीं सकता, ऐसा जो तत्व होता, ऐसी जो वस्तु होती है उसको तत्व कहते हैं। तो ये तत्व 2 यानी जीव और अजीव तत्व, 7 यानी जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, और 9 यानी जीव, अजीव, आश्रव, बंध, पाप, पुण्य, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये इस प्रकार से 9 तत्व कहे गए हैं। तो तत्वों को जानना और जानने के बाद इन तत्वों से मुक्त होने की अवस्था प्राप्त करना, इसको कहते हैं हमारी साधना। तो ये साधना हमें करना आना चाहिए। तो इन तत्वों को रूपी में भी अरूपी में भी हम देख सकते हैं। रूपी कितने हैं? रूपी यानी जो दिख सकते हैं, आंखों से हम देख सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, वो रूपी है। और अरूपी यानी जो हम महसूस नहीं कर सकते, दिख नहीं सकते, जो आंखों से, वो अरूपी होते हैं। तो जीव तत्व जो है वो अरूपी है, अजीव तत्व जो है वो रूपी। अजीव में भी जो पुद्गल तत्व है वो रूपी है। बाकी धर्मस्तिकाय, धर्मस्तिकाय, आकाशस्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, सॉरी, काल द्रव्य जो है, ये सारे अरूपी है। ये सारे 5 द्रव्य जो है वो अरूपी है। एक जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य जो होता है वो रूपी होता है, जिसमें वर्ण, गंध, रस और स्पर्श होता है, वे रूपी कहलाते हैं। जिसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श नहीं होता है, वे अरूपी कहलाते हैं। तो इस प्रकार इसमें बहुत प्रकार से हम इस तत्वों को जान सकते हैं। तो आज हमने 9 तत्वों को जानने का प्रयास किया। तत्व जो हमारा चौथा सूत्र है, उस चौथे सूत्र को देखने का आज हमने प्रयास किया है। और चौथे सूत्र को व्यवस्थित रूप से देखने के बाद आगे का कल का जो विषय हमारा रहेगा वो निक्षेप का विषय रहेगा। वो थोड़ा विशेष रूप से जानना है। निक्षेप यानी क्या होता है, निक्षेप कितने प्रकार के होते हैं, निक्षेप का अर्थ कैसे लगाया जाता है, वो सारा डिटेल में हम कल अवसर आने पर देखेंगे। आज हमने तत्वों को व्यवस्थित देखने का प्रयास किया है। तत्व जैन सिद्धांतों में, तत्वों को सिर्फ जैन सिद्धांतों में ही कहा है ऐसा नहीं है। संयोगी तत्व तो कहे ना, आश्रव तत्व, बंध तत्व, पुण्य और पाप, ये चारों संयोगी तत्व है, क्योंकि इनका जीव के साथ संयोग होता है। प्रश्न पूछा है कि संयोगी तत्व कौन से हैं? तो आश्रव तत्व, बंध तत्व, पुण्य तत्व और पाप तत्व, ये चारों तत्व जो है
इनका संयोग जीव के साथ होता है, क्योंकि कर्मों का आश्रय होता है, कर्मों का बंध होता है, शुभ कर्म होते हैं, अशुभ कर्म होते हैं, तो इनका संयोग होता है, इसलिए इसको संयोगी तत्व कहते हैं। और वियोगी तत्व कौन से है? निर्जरा, संवर, मोक्ष, ये तीनों वियोगी तत्व है, क्योंकि संवर के कारण से कर्मों का आत्मा से अलग होना होता है, कर्म आते हुए कर्म रुक जाते हैं, आत्मा को मिलने नहीं देता है, तो वो वियोगी तत्व है। संवर ये वियोगी तत्व है। निर्जरा भी कर्म से, आत्मा से कर्म बाहर निकलते हैं, इसलिए आत्मा को छोड़ता है, वहां पर भी वियोग होता है, तो निर्जरा भी वियोगी तत्व है। और मोक्ष तो सर्वथा कर्म से मुक्त अवस्था है, सर्वथा कर्म से अलग हो जाना, ये मोक्ष तत्व है। तो वियोगी तत्व तीन है, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये तीनों वियोगी तत्व है। आश्रव, बंध, पुण्य और पाप, ये चारों संयोगी तत्व है। और जीव और अजीव सिर्फ ज्ञेय है। इन दोनों का परिभ्रमण जब चलता है, दोनों का संयोग होने के बाद ये सारी बातें होती रहती है। तो इस प्रकार ये तत्वों को हमने व्यवस्थित रूप से जानने का प्रयास किया है, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को सुना तो बहुत है, सुना बहुत बार, तत्व सुने हुए हैं, तत्वों की परिभाषा भी सबको पता है, पर फिर भी थोड़ा अपना सूत्र आया है तत्वार्थ सूत्र में, इसलिए उसको जानना भी जरूरी है। और सिर्फ जैन दर्शन में ही तत्व होते हैं ऐसा नहीं है, जितने भी दर्शन है हमारे यहाँ भारतीय दर्शन में, षड दर्शन जो कहे जाते हैं, उन षड दर्शन में हर एक दर्शन में तत्वों की बातें आती है, पर सभी लोग अलग अलग प्रकार से उन तत्वों को बताते हैं। कोई सिर्फ 2 ही तत्व बताते हैं, कोई 4 तत्व बताते हैं, कोई 16 तत्व बताते हैं, अलग अलग प्रकार से वे तत्वों की परिभाषा करते रहते हैं। पर तत्व का अर्थ हर एक धर्म में एक जैसा ही होता है, कि जो शाश्वत है, त्रिकाल होता है, जिसका कभी नाश नहीं होता, उसी को तत्व कहते हैं। तो इस प्रकार ये तत्वों की परिभाषा हमने देखी है। और कल अब हम देखेंगे निक्षेप कौन से होते हैं। 4 प्रकार के निक्षेप होते हैं। निक्षेप यानी क्या होता है, निक्षेप को कैसे समझना चाहिए, अब निक्षेप को समझने का फायदा क्या है, किस लिए हमें निक्षेप को समझना है, इन सभी बातों का वर्णन कल अवसर आने पर करेंगे। आज इतने ही तत्व की चर्चा करके यहीं पर मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। मथन वंदन। हाँ जी। सभी हाँ। जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक नमस्कार। कर्म सिद्धांत हम देख रहे हैं, कई बार सुना है और तत्वों से सारे परिचित है, लेकिन जब भी प्रयास होता है कुछ ना कुछ नई बातें हमें मिलती है। जैसे आज संयोगी तत्व, वियोगी तत्व के बारे में देखा। पहली बात तो यह है कि तत्व का अर्थ क्या, और तत्व इस क्रम से क्यों कहे गए हैं। पहले जीव, फिर अजीव, फिर बंध, आश्रव, बंध, ऐसा क्रम क्यों रखा है। तो जीव तत्व का अर्थ क्या बताया, अनादि अनंत काल तक जो शाश्वत रहता है, द्रव्य और गुण से युक्त है, वो तत्व है। जीव है तभी संसार खड़ा होता है, क्योंकि सभी संसार में जो भी कुछ है, पुद्गल है, जो भी कुछ है, देखने वाला कौन है, जीव है। और जीव ही क्या है, उसका देखने वाला भी है और भोगने वाला भी, उसका भोक्ता भी वही है। तो जीव इतना महत्वपूर्ण है। और जीव क्या करता है कि जीव के साथ ही हम अजीव देख सकते हैं। जीव और अजीव दोनों की जब मित्रता हो जाती है, तब आश्रव तत्व शुरू होता है। आश्रव तत्व जब शुरू होता है तो कर्मों का बंधन शुरू हो जाता है। ऐसे श्रृंखला लगी हुई है, पहले जीव, अजीव, आश्रव, बंध। और बंध के कारण ही सारा संसार में जो परिभ्रमण हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, बंध के कारण। अब बंध के भी 4 प्रकार हैं, प्रकृति, स्थिति, अनुभाव और प्रदेश। और बंध किसके कारण से होता है, योग और कषाय के कारण। अभी प्रकृति और प्रदेश, ये क्या है, क्वालिटी, कारण प्रकृति का स्वभाव कि कई कार्बन वर्गना सारे और फैली हुई वो एक जैसी होती है, लेकिन जैसे जैसे हम कषाय या मन के भाव होते हैं, उसी के अनुसार उन कर्मों को हम इकट्ठा करते हैं।
जैसे अभी अंतराय कर्म का उदाहरण दिया था, ज्ञानवर्णीय कर्म का उदाहरण दिया था, तो जब जैसी कषाय हमारी होती है उसी के अनुसार क्या हो जाता है, कर्म का बंध हो जाता है। तो क्वालिटी यानी प्रकृति, स्वभाव और प्रदेश यानी क्वांटिटी, कितने तीव्रता से हम कषाय कर रहे हैं। जितनी ज्यादा तीव्रता होगी उतने कार्बन वर्गना हमारे पास ज्यादा आती है। जितने हमारे भाव तीव्रता से होते हैं उसका अनुभाव भी वैसा होता है। तो स्थिति और अनुभाव दोनों कषाय योग के कारण होता है और प्रकृति और प्रदेश योग के कारण होता है। अभी इसमें आज महाराज सर ने महत्वपूर्ण बात बताइए कि 4 संयोगी तत्व हैं और 3 कैसे हैं, वियोगी तत्व हैं। संयोगी तत्व यानी क्या कि जिसके कारण इकट्ठा आते हैं तो कुछ बहुत सारा ये हो जा घटता है कि संसार परिभ्रमण घटने के कारण संयोगी तत्व है कि जीव अजीव तो भोक्ता, अजीव तो क्या है, भोक्ता है। जीव ने अजीव के साथ मित्रता कर ली, इसलिए आश्रय बंध शुरू हो गए। अभी इसमें जो है कि बंध आश्रय तत्व, बंध तत्व, पुण्य और पाप, ये क्या है, संयोगी है। संवर, निर्जरा और मोक्ष ये क्या है, वियोगी है। तो ये बात हमने तो आज नहीं तो सीखी है और सिद्धांतों को, सिद्धांतों की बातें संक्षेप में भी कही जाती है और विस्तार से भी कही जाती है। अभी हमने देखा कोई 2 तत्व कहते, कोई 7 कहते, कोई 9 कहते हैं। अगर हमने वो सुना, सुनने के बाद बराबर है कि शुभ आश्रव होता है तो पुण्य भी हो जाता है, आश्रव के साथ शुभ आश्रव भी होता है। हमेशा शुभ और अशुभ भावना हमारे साथ में चलती है। जब शुभ भावना आती है तब शुभ आश्रय होता है और दुर्भावना आती है तो अपने आप पापाश्रय हो जाता है। तो ये सारा कैसा है, अभी इसके लिए भी 3 बातें बताइए, हेय, ज्ञेय, हेय और उपादेय। जीव अजीव सारे तत्वों को हम जानेंगे तब पता चलेगा कि ज्ञेय क्या है। तो जीव तत्व, अजीव तत्व क्या है, ज्ञेय है। और जिनके कारण संसार बढ़ रहा है, ऐसा कौन सा तत्व है, आत्म तत्व, बंध तत्व, पाप तत्व, ये सारा क्या है, हेय है। और उपादेय कौन सा है, संवर, निर्जरा और मोक्ष। और पुण्य तत्व की विशेषता बताइए कि वो तीनों जगह पर क्या है, उपादेय है। जैसे 1 से 10 अभी जैसे सर्वज्ञ की ओर हम बढ़ते हैं तब वो क्या हो जाता है, पुण्य वहां पर हमारे लिए उपादेय है। 14वें गुणस्थान में जब पहुंच, आवाज नहीं गई, लेफ्ट हो गए। शायद लेफ्ट हो गए। क्वेश्चन आंसर लेते हैं क्या? हाँ। अनु जी, आपका हैंड रेज है। अनु जी, आपको अनम्यूट किया है। अनु जी, प्रमीला जी जैन, आपको भी अनम्यूट किया है। जय वृंदावन महाराज जी, हाँ जी। मुझे हे, ने और गे में जो आपने बोले है ना वर्ड, तो वो समझना है। जैसे जीव अजीव तो ने में आए हैं, हाँ। और बाकी किस क्या है वो एक बार मुझे लिखना है, वो लिख नहीं पा रही। बाकी आश्रव, बंध, पुण्य और पाप ये हेय में आएंगे। ये चारों हे आश्रव, में आएंगे। हाँ, चारों हेय है। और संवर, निर्जरा, मोक्ष ये उपादेय में आएंगे। संवर, निर्जरा, मोक्ष, मोक्ष, उपादेय। बहुत बहुत आभार महाराज जी, बहुत बहुत अच्छे से समझा रहे हैं।
इतना क्लियर, मतलब फर्स्ट टाइम समझ रही हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ध्यान में आ रहा है ना? बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं दिल्ली से कर रही हूँ। अच्छा, अच्छा, हाँ कल्पना जी लुंकड़ आपको अनम्यूट किया है। हेलो, हाँ आवाज? हाँ, हाँ आवाज। सब वंदना। हाँ जी आता। एक बार फिर से सम्यकत्व की ओर ले जाना चाहता हूँ। सम्यकत्व की प्राप्ति में हमने एक शब्द सुना है जिसको कहते हैं ग्रंथि भेद। हाँ ये ग्रंथि क्या है और भेद क्या है? तो जब हमको शायिक संकित होता है उसको ग्रंथि भेद कहेंगे, कि उपशम संकित होता है उसको ग्रंथि भेद कहेंगे? ग्रंथि भेद तो जब हमारा उपशम सम्यक तो हो जाता है उसी समय हो जाता है, क्योंकि ग्रंथि का अर्थ क्या होता है? राग द्वेष की ग्रंथि, और उस राग द्वेष की ग्रंथि का भेद हो जाता है। जब हमें उपशम सम्यक्त्व की झलक जब हमें मिलती है, तब हमें आत्मा और शरीर दोनों का भेद ध्यान में आ जाता है कि मैं कौन हूँ, इसका परिचय हो जाता है। तो मैं और मेरा शरीर दोनों में अलगता महसूस होने लग जाती है। तो ये जो भेद ज्ञान हो जाता है इसी को ग्रंथि भेद भी कहते हैं। ये उसी समय राग द्वेष अपने आप कम हो जाता है। पर पता चल गया तो उसमें राग द्वेष हमारा होता ही नहीं है, हम सिर्फ उसको जानते हैं। तो ये ग्रंथि का भेद उसी समय हो जाता है जब हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। उपशम के वक्त ही ग्रंथि भेद हो गया, इसलिए समझना। हाँ दूसरा प्रश्न ऐसा था कि जब सभी तत्व ज्ञेय है तो हम ज्ञेय में केवल जीव और अजीव क्यों रखे हैं? ज्ञेय तो सभी है। नहीं, ज्ञेय सभी है, पर उस ज्ञेय में भी छोड़ने योग्य कौन से और ग्रहण करने योग्य कौन से सवाल है, ये केवल महत्व ज्ञेय का है, वो छोड़ना नहीं छोड़ना वो बात है। अलग है। जीव अजीव को हम ग्रहण करना छोड़ना नहीं कर सकते ना। जीव अजीव वो तो उनको जानना है कि जीव कैसा है, जीव का परिभ्रमण क्यों हो रहा है, जीव का अजीव के साथ कैसे संयोग आया है, इन बातों को जानना जरूरी है। वो ज्ञेय है मुख्य, और ऐसे सभी ज्ञेय ही होते हैं, पर उसके साथ कुछ छोड़ने योग्य होते हैं। अब आश्रव बंध है, पाप पुण्य है, ये सब छोड़ने योग्य है, इसलिए इसको हेय कहा गया है। उसको जानना तो है, जानने के बाद ही छोड़ना है, ऐसे नहीं छोड़े जाते। पता नहीं चला, जाने नहीं तो छोड़ेंगे कैसे? तो वो ज्ञेय है, ज्ञेय तो है ही, पर वो छोड़ने योग्य ज्ञेय है। और संवर निद्रा मोक्ष ये ग्रहण करने योग्य ज्ञेय है। ज्ञेय है, उनको भी जानेंगे तभी हम कर सकेंगे ना, प्राप्त कर सकेंगे। बराबर, तो तो उनको सभी जानना तो नहीं। हाँ, तो धन्यवाद। साधना में क्या करना है वो हमें पता चलता है कि कौन से छोड़ने हैं, कौन से ग्रहण करने हैं। जानना तो सभी है। धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। वर्षा जी संचित आपको अनम्यूट किया है। वर्षा जी संचिती। मते नाही माझा हाँ बोला। माझं जैसे हेय में पुण्य और तत्व पकड़ी जावे की आ? हेय नेय उपादेय आप बताया ना, हाँ तो मेरा में पुण्य और पाप, तो पुण्य तीना में आएगा ना, हेय हाँ नेय उपादेय में? हाँ अच्छा, तीन- तीनों में आएगा ना? तीनों सब तीन है। तीनों अवस्थाएं बताई थी ना, कहाँ हेय है, कहाँ ज्ञेय है, कहाँ उपादेय है। तो तीनों में। और हाँ। सहयोगी और वियोगी ये थोड़ा सा बताओ ना, कार में है यो? संयोगी मतलब उनका संयोग होता है ना, आत्मा का कर्मों के साथ संयोग होना। उस संयोग कौन कौन से तत्व संयोगी है, किसके कारण से आत्मा और कर्मों का संयोग होता है, और किसके कारण से वियोग होता है। तो जिनके कारण से संयोग होता है वे संयोगी तत्व है, जिनके कारण से वियोग होता है वो वियोगी तत्व है। तो ये भी तत्व में ही आते हैं क्या, संयोगी और वियोगी? हाँ, अच्छा, क्योंकि ये पढ़ने में नहीं आया ना कभी, नया हाँ। लगा। अच्छा, अब क्या होता है, बहुत सारी किताबें अलग अलग रहती है ना, किसमें किसकी विशेषता रहती है, किसमें कोई बातें विशेष रहती है, तो वो पढ़ने में आता है तो बोल देते हैं। बहुत सरल भाषा में बताओ, मैंने तो बहुत बहुत हाँ दिमाग बहुत में ही बहुत फिट हो जाए धन्यवाद एकदम। हाँ ना, वर्षा जी। धन्यवाद। अनु जी आपको अनम्यूट किया है। अनु हाँ जी। जी।
हाँ जी, सॉरी मैं टू बॉदर यू, मेरे को ये पूछना था कि वेडनेसडे की रिकॉर्डिंग है क्या? हाँ, है ना। है ना? अच्छा, कहाँ पे है? यूट्यूब में भी यूट्यूब की है, लिंक भी भेजते हैं हम, और फेसबुक पे भी है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं इंग्लैंड से बात कर रही हूँ, थैंक यू। ओके, थैंक यू। चंचल आंटी, आपको अनम्यूट किया है। मते न दे मरसा हाँ दया। जैसे पाप और पुण्य है, तर हाँ। पाप छोड़ने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। पाप हम्म, कम करेंगे तो पुण्य अपने आप बढ़ेगा। हम्म। पुण्य बस। बढ़ेगा तो वो हम कैसे कम कर सकते हैं उसको? पाप कम कर सकते हैं, पुण्य तो बढ़ता ही जाएगा। पुण्य बढ़ता तो जाएगा, पर तो पुण्य ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे? अब कैसा है, शुभ परिणाम रहे तो पुण्य बढ़ेगा, अशुभ परिणाम रहे तो पाप बढ़ेगा। पर हाँ, जब शुद्ध परिणाम में आएंगे तो पुण्य भी नहीं रहेगा, पाप भी नहीं रहेगा। पाप भी कम अपने आप कम हो जाएगा, पुण्य तो भी कम नहीं हो नहीं, जाएगा। पुण्य छोड़ने के लिए कुछ पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है फिर। जरूरत नहीं है, वो अपने आप शुद्ध अवस्था में गए कि अपने आप छूट जाएगा वो। वो शुद्ध, अपने आप छूट जाएगा। हाँ, भावना में शुद्ध आनी चाहिए। न शुभ है न अशुभ है, शुद्ध की ओर जाना है। अशुभ से शुभ में आना है, शुभ से शुद्ध में जाना है। शुद्ध में जाएंगे तब बराबर पुण्य अपने आप वो भी छूट जाएगा। हाँ, यानी पाप पाप छोड़ने के लिए हमें करना पड़ेगा हाँ, प्रयत्न। पाप के लिए पुण्य के लिए पुरुषार्थ करना है। हाँ, हाँ, पुण्य अपने आप छूट जाएगा। छूट जाएगा। शुद्ध ओके। में गए कि पुण्य छूट जाएगा। हाँ, तो मैं इसलिए बोली कि हेत नेत नहीं करो, ग्रहण करने योग्य है तो छोड़ना कैसे फिर? हाँ, मत नहीं मार साहब। बहुत बहुत धन्यवाद चंचल आंटी। हॉनर एच 8C किसका है? आपको अनम्यूट किया है। 8C। हाँ। आवाज नहीं। क्या करे बच्चे? हाँ, बोलो बोलो, आपका आवाज आ रहा है। जय जिनेन्द्र, आपको पूछना है, कुछ क्वेश्चन पूछना है? आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक है, हो गया आज के क्वेश्चंस। प्रमिला जी जैन का हो गया है। हाँ जी। Archana ji, kindly unmute once video is switched on. It's really a rule. Gurnisa did not made it, but it does not look good. क्या हुआ? शीतल जी, आप कुछ कहना चाहती है? आपको अनम्यूट करूं शीतल जी? हैंड रेज करते हैं क्या? बहुत नाम है तो ढूंढना पड़ता है। यस। मतेन बंदामी महाराज साहब, हाँ, बोलो। मुझे आज का तो सेशन ठीक है, 3 दिन 2 दिन मेरा मिस हो गया था, उसकी वजह से आज का सेशन नया था तो समझ में आ गया। बट मुझे सबसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि जो भी सवाल पूछता है, गुरनीसा वहां बैठे हुए हैं, आप वीडियो ऑफ करते हो, दिस लुक्स गुड, लाइक जो भी है डज नॉट लुक गुड। महाराज साहब कोई मतलब काले पर्दे से बात नहीं कर रहे हैं, उनको आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो इसलिए सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, महेश भैया भी बहुत बार बोलते हैं, अर्चना जी भी बोलते हैं, गुरनीसा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो सामने आपको जो उनको रिस्पेक्ट देनी है वो प्लीज दीजिएगा, आपका वीडियो चालू करिएगा। थैंक यू वेरी मच। मते मंदामी महाराज साहब। हाँ जी, दया, धन्यवाद। पवन जी, आपको अनम्यूट, आप हैंड रेज कीजिए तो मैं अनम्यूट कर पाऊंगी, क्योंकि इतने लोगों में हम ढूंढ नहीं पाते हैं आप लोगों को। पवन प्रीतेश जैन, प्लीज आप हैंड रेज कीजिए, आपको अनम्यूट किया जाएगा। पवन जी।
नहीं तो आपका क्वेश्चन आप कल पूछिए प्लीज, चलेगा। मंगल पाठ लेते हैं। हाँ जी। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा, दुख हरना, सुख करना, और शरणा कोई, जो भवी प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्य भगवंत की जय, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय, संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय, सब साधु संतन की जय, आज के आनंद की जय। जय परम जगन्नाथ। पूज्य संयम पृथ्वी जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आभार आभार। पवन जी आपको 1 सेकंड के लिए मैं अनम्यूट करती हूँ। मैं ये बोल रहा था, जैसे अभी पाप छोड़ने का, पुण्य छोड़ने की जो बात आई थी ना, तो इसका उल्लेख समोशरण में आता है कि भाई चक्रवर्ती अपना सब पुण्य तज के फिर दीक्षा लेता है। पुण्य छोड़ के दीक्षा नहीं लेते हैं। दीक्षा लेते समय तो सब पूरा संसार छोड़ के ही दीक्षा ली जाती है। पुण्य छूटता नहीं है। वैसे पुण्य छोड़ना ये जब हम शुद्ध भाव में जाते हैं तब पुण्य छूटता है, तब पुण्य अपने आप कम हो जाता है। हाँ, शुद्ध मैं भाव। हाँ हाँ ना, मैं किताब में कहीं तो पढ़ा था ऐसा कि चक्रवर्ती जब समोशरण में होता है तो अपना सब पुण्य तज के मुकुट अपना तीर्थंकर यानी समोशरण में रखता है और उसके बाद फिर वो दीक्षा अंगीकार करता है, ऐसा कुछ सुना। नहीं, पुण्य नहीं छोड़ते। पुण्य ऐसे छोड़ा थोड़ी जाता है ना। अच्छा पुण्य तो कर्म बंध है, वो अच्छा बंध शुभ आश्रम हुआ है, कर्म का साथ ही रहेगा वो तो, पर उसको अच्छा भुगतना पड़ता है। भोगे बिना छुटकारा नहीं होता है। ऐसे छोड़ नहीं सकते। कपड़े छोड़ सकते, पुण्य नहीं छोड़ सकते। अच्छा, ओके। हाँ, कर्मों का भाव है। तीर्थंकर गोत्र भी भोगना पड़ता है फिर। हाँ, तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है तभी वो भोगना ही पड़ता है, निकाचित कर्म है वो। कहना है। इसीलिए तो जब अघाती कर्म जो होते हैं वो तो पूरे भुगतने ही पड़ते हैं। पुण्य अघाती कर्मों में आता है ना, मतलब सातावेदनीय हाँ। वेदनीय आता है, तो फिर उनको भुगतना ही पड़ता है। तो तीर्थंकर नाम कर्म का उदय अपन निकाचित कर्म समझते हैं। हाँ, निकाचित ही है ना। तीर्थंकर निकाचित। कर्म बन रहा है तो भुगतना ही पड़ रहा है। तीर्थंकर कर्म नाम कर्म उदय में आएगा तब तो होगा ही ना। तो भोगना ही पड़ेगा। हाँ जी। सुनीता जी आपका क्वेश्चन है कुछ? सुनीता जी। अच्छा, मैंने हेलो। हाँ मथेन उदय महाराज साहब। हाँ जी, बोलो। महाराज साहब, अभी आपने बोला ना कि अपने 14वें गुण स्थान में पुण्य को जानना या छोड़ना, क्या मतलब महाराज साहब 14 गुण स्थान में तो स्थिति इतनी कमी बताई है ना आपने कि वो 5 अक्षर जितनी होती है ना? हाँ। तो उसमें पुण्य को कैसे छोड़ते हैं, जानते हैं? छोड़ते मतलब छूट जाता है। वहाँ छोड़ना नहीं पड़ता है क्योंकि वहाँ आ जाती है ना। हाँ, तो वहां पर भी मतलब पुण्य अपने पुण्य आप होता, छूट जाता है। अपने आप ही छूट जाता है ना, मतलब अपने को कुछ करना थोड़ी। हाँ, सभी कर्मों क्षय हो जाते हैं ना। वहाँ घाती कर्मों का भी क्षय होता है, तभी 14वें गुण स्थान में जाते हैं ना। हाँ हाँ, तो मतलब वहाँ पुण्य का मतलब जानना या देखना मतलब कुछ ऐसा होता नहीं है ना? नहीं। और मतलब पुण्य को आपने अभी बोला ना भोगना ही पड़ता है, मतलब वो छूटता नहीं है ना? हाँ, मतलब भोगना पड़ता है, मतलब जो बांधे हैं कर्म वो तो भुगतने पड़ते हैं ना। जो निकाचित है तो भुगतने पड़ेंगे। हाँ, और मतलब वो शुद्ध स्थिति क्या होती है? शुद्ध स्थिति, कि शुद्ध स्थिति आ जाती तो अपने आप। शुद्ध स्थिति में न पुण्य है न पाप है, कुछ भी नहीं है। अच्छा अच्छा, मथेनंदन महाराज साहब, मथेनंदन। हाँ जी। से बात कर रहे हैं सुनीता जी? उदयपुर से महाराज साहब जी। अच्छा, राजस्थान में उदयपुर। बहुत बहुत धन्यवाद।
किसी को कुछ पचकान करने हैं? महाराज साहब जी, हाँ जी, नवकार पोर्शी पचका के। हाँ। ओम शांति शांती शांती. उगय सूर्य नवकारशी पोर्शी देड पोर्शी आपापल्या धारणाप्रमाणे उपेक्षित पचकान अनर्थना भोगिनम सहस्रागरणम सव समाही वत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे. किसी का एकाच ना हो तो हाथ जोड़ ले. ओम शांति शांति शांति. उगय सूर्य एकाचनारा एकटक उपरांत दिवसना तिन्या रातना विहारा पचकान अनर्थना भोगिनम सहस्रागरणम सव समाही वत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे. हाँ जी. चलेगा. वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता है. और अब हम मिलेंगे कल बराबर रात 9 बजे, सोमवार मंगलवार बुधवार 9 से 10 हमारा क्लास तत्वार्थ सूत्र क्लास चालू है. और आज हमारा 7वां क्लास था, कल 8वां क्लास रहेगा. बुधवार के बाद हम डायरेक्टली वापस सोमवार को मिलते हैं. गुरुवार शुक्रवार शनिवार हमारा क्लास नहीं रहता है. बहुत जन मैसेज करते हैं आज क्लास है क्या, आज क्लास है क्या, पर हमारे क्लासेस सोमवार मंगलवार बुधवार ऐसे ही चलेंगे. और इसमें ही पूरा तत्वार्थ सूत्र हम पूर्ण करेंगे. ये सिर्फ एक एपिसोड या 2 एपिसोड ऐसा नहीं है, ये अध्याय पूरा हम सिखाने का, महाराज साहब जी पूरा अध्याय सिखाने का प्रयास कर रहे हैं. और इतने अच्छे से वापस रिवीजन भी ले रहे हैं और बहुत अच्छे मैसेज भी आ रहे हैं. बहुत सारे सकल स्थानकवासी जैन ऐसा एक फेसबुक ग्रुप है, वहां से 29 मैसेज आए हैं कि इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा से सिखा रहे हैं. ऐसे सकल स्थानकवासी जैन जो ग्रुप है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद. JWC नाम का एक ग्रुप है, वो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद. ऐसे हमारे वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो क्लासेस चल रहे हैं, स्वाध्याय क्लासेस, तो वो 2 साल से चालू है. पिछले क्लासेस भी आपको सब YouTube पे और Facebook पे मिल जाएंगे. पूरी लिस्ट भी हम डाल देंगे. तो बहुत बहुत धन्यवाद. कल हम मिलेंगे बराबर रात 9 बजे. शुभ रात्रि. हाँ, किसी को ब्यास ना पचकना है. ओम शांति शांति शांति. उगय सूर्य ब्यासनारा 2 टक उपरांत दिवसना तिन्या रातना विहारा पचकान अनर्थना भोगिनम सहस्रागरणम सव समाही वत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे. तपश्चर्या करने वालों को धन्यवाद. हाँ जी. शुभ रात्रि.